हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो एग्जाम के फंडे। आज हमारे साथ हैं कनिका मैम। वेलकम कनिका मैम टू माय शो। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। एक्चुअली लास्ट वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे बच्चों के कि कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड थे मैम से भी, तो इंग्लिश से रिलेटेड। तो अब मैंने कहा एक पूरा वीडियो बना देते मैम के साथ। जो क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे थे, मैं वही क्वेश्चंस आप मैम से पूछ देते हैं आपके बिहाफ पे। सो सिलेबस क्या है इंग्लिश का? सो मैम प्लीज़ थोड़ा बताएं कि सिलेबस क्या है एनडीए में। फर्स्ट ऑफ ऑल दीक्षा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आई एम सो ग्लैड दैट आई एम एबल टू शेयर इट विद सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। बहुत सारे लोगों के ये कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग एज यू सेड, सिलेबस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है सिलेबस क्या होता है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनडीए का जो हमारा सिलेबस रहता है वो ज़्यादातर जो है ग्रामर से रिलेट करता है। ग्रामर आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, बहुत सारे रूल्स ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिक चीज़ें हम ग्रामर पे फोकस करते हैं। ग्रामर पे अगर आपने फोकस किया है तो डेफिनेटली आप उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड अदर थिंग, इसमें अगर डिटेल में बात करें तो ग्रामर में आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सब आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आपका डिटर्मिनर्स आता है, आपका टेंसेस आता है, इसके अलावा आपकी वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। तो यस, एक ऐसा चीज़ है जो आप क्विकली एकदम से, अगर आप सोचें कि एक बार आपने रीडिंग कर लिया, पढ़ लिया स्टोरी की तरह से और आप उसको क्लियर कर लेंगे, सो ऐसा नहीं होता है। आपको ग्रामर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिस बेसिकली बहुत करनी पड़ेगी। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा सबको। बट सेकंड जो क्वेश्चन है मैम ये है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किनकी वेटेज सबसे ज़्यादा, कि सो दैट एवरी टॉपिक कांट बी कवर, बच्चे सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, सबका क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिनकी वेटेज ज़्यादा है कि सो दैट बच्चे कर लें, जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो प्लीज़ आप थोड़ा बताएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने पूछा है मुझसे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन सा टॉपिक को हम पढ़ें, कौन से टॉपिक के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किस बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ऐसा इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे मैथमेटिक्स में रहता है, साइंस में रहता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, एक से कम क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चे को ये क्लियर रहता है कि आप इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स जो है आप ग्रैब कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, एरर करेक्शन का हमारा एक टॉपिक, इसमें एक सेक्शन आता है। अगर हम उसकी बात करें तो ऐसा नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रेपोजिशन में से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अभी प्रीवियस पेपर में हमने देखा था, 2 पेपर पहले जो हुआ था उसमें देखा था प्रेपोजिशन के बेसिस पे 10 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। सो पैटर्न कीप्स चेंजिंग। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जो आप कवर करें। कभी आता है वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस के 5 क्वेश्चंस पर सेक्शन आते हैं, कभी 10 क्वेश्चंस पर सेक्शन आते हैं, 7 क्वेश्चंस पर सेक्शन भी आए हैं। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है इंग्लिश में जिसको आप स्पेसिफाई कर सकें कि ये टॉपिक इतने मार्क्स का आएगा या इसमें से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एवरेज व्यू हम लेके चलते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस 5 to 10 क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। और इसके अलावा आप एरर करेक्शन की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन दैट इज ऑल मिक्स्ड अप। उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक हम कवर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, जैसे आपने बोला वोकैबुलरी इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो सबको जानना है वोकैबुलरी कैसे पढ़ें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वोकैबुलरी। बहुत बड़ा कंसर्न है वोकैबुलरी कैसे याद करी जाए, है ना। ये बहुत, दिस इज समथिंग वेरी वास्ट। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो इतनी वास्ट है कि कोई भी चाहे तो वो याद नहीं कर सकता। एंड नोबडी इज गूगल। किसी का माइंड गूगल तो है नहीं कि सब कुछ आ गया, सब कुछ एकदम क्लिक किया और आंसर्स आ गए। वोकैबुलरी को याद करने के बहुत कई बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स लिख लेते हैं एंड दे ट्राई टू लर्न इट। रोट लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि प्लीज़ रट्टा मारने की कोशिश जो आप कर रहे हो वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी बेट भी एनीथिंग, ईडियम्स, फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कुछ भी है, आप इसमें रट्टा मारने की कोशिश ना करें। आप रोट लर्निंग करने की कोशिश करोगे, 1 दिन 2 दिन बाद आप सारे के सारे वर्ड्स भूल जाओगे। ये कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहता है। आपको हमेशा वोकैबुलरी को रीड करना है। आप उसको एक बार लिख लें। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 10 वर्ड्स हर रोज़ ले लीजिए और वर्ड्स के सामने उनके सिनोनिम्स लिख लीजिए। 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस ले लीजिए, उनके मीनिंग्स लिख लीजिए। उसको बार बार रीडिंग करें, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार बस उसको रीडिंग करना है। रीड करने में हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता, आपको सिर्फ रीड
रीडिंग करना है, जैसे हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको लर्न नहीं करना है। आप रीडिंग करेंगे 4-5 बार 10 बार, जब आप ऑलरेडी उसको पढ़ चुकेंगे तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ द वर्ड्स याद हो जाएंगे और उसमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगेगा। अगर आप लर्न करने की बात करें तो रट्टा मारने में तो भाई बहुत टाइम लगेगा, एक वर्ड के कितने सिनोनिम्स आप रट लोगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, लिखिए और रीड करिए, ये बेस्ट तरीका होता है वोकैबुलरी लर्न करने का। जितने भी लोग हैं जिनको वोकैबुलरी आती है, चाहे वो टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, स्टूडेंट्स हो, एसएसबी क्लियर किए हुए बच्चे हो, कोई भी, सभी को वोकैबुलरी बार बार रीड करनी पड़ती है। अगर कोई वोकैबुलरी को बार बार ना पढ़े, ना रीड करे, उसके कॉन्टैक्ट में बार बार ना आए तो वो डेफिनेटली उसको याद नहीं रख सकता। That's true. Even we in our communication skills, even word we forgot what we said. सिमिलरली अभी 12th की एग्जाम भी आ रही, बोर्ड एग्जाम भी आ रही है एंड एनडी की एग्जाम भी आ रही है, दोनों साथ ही है, ऑलमोस्ट टाइम इज अप्रैल ओनली बोथ। तो हाउ टू प्रिपेयर बोथ द एग्जाम, बिकॉज वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड वन इज दिस, सो दिस इज जी बिल्कुल सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का। बिल्कुल कैसे तैयारी करें 12th और एनडीए दोनों एक साथ? 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और एनडीए का एग्जामिनेशन दोनों ही इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो बच्चे ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड से हैं या जो बच्चे ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम बोर्ड से हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम में है ना, उसके माइंड में एक चीज़ ऑलरेडी रहती है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से होता है वो क्या सोचता है कि मैं ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हूँ, एग्जैक्टली, है ना, तो मुझे इंग्लिश अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स आज के करते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, फटाफट 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 होना चाहिए। दे डोंट वांट टू पे अटेंशन टू एनीथिंग, दे डोंट वांट टू पे अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते किसी चीज़ का। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का फ्रूटफुल नहीं होता है, दैट इज़ एविडेंट। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट आप ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं तो गिरोगे ही गिरोगे। तो इसलिए जो हमारा एनडीए का इंग्लिश है और जो हमारा स्कूल का इंग्लिश है, जो एकेडमिक्स है, वो दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। स्कूल में आप ज़्यादातर फोकस करते हैं सिर्फ लिटरेचर पे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, जो कि स्कूल के एकेडमिक्स से रिलेट कहीं नहीं करता, स्कूल के सिलेबस से कहीं रिलेट नहीं करता। तो यस, आप बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, बोर्ड की तैयारी भी करनी है, एनडीए की भी करनी है। तो जो बच्चे ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपीयर करना चाहते हैं एनडी के लिए, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके वो कर सकते हैं, ये उनको बहुत हेल्प करेगा। दिस विल गिव देम एन आइडिया व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न इज देयर एंड हाउ टू अप्रोच इट। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन और था कि क्रैश कोर्स और नॉर्मल कोर्स जो कराई जाती है उसमें डिफरेंस क्या है मैम? क्योंकि सब सोचते हैं क्रैश कोर्स पढ़ के आई गेस एग्जाम निकल जाएगा और जो पूरा टाइम पढ़ रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या है इसका? बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रैश कोर्स इज अ शॉर्टकट ऑफ समथिंग। अब शॉर्टकट उनके लिए काम करता है जिनको पहले से वो चीज़ आती है, दोज हु आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ये हम कर लेंगे, हमें आता है, हमें बस ब्रशअप की ज़रूरत है। लेकिन जो बच्चा जिसको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आता, मैथमेटिक्स का नहीं आता, साइंस का नहीं आता, इंग्लिश का नहीं आता, तो वो क्रैश कोर्स में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि होगा? क्रैश कोर्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने या तो पहले कभी प्रिपरेशन किया है या उनका जो बेसिक्स है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो बच्चा जो 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे डेडिकेट करने के लिए तैयार है कि मैं 1 महीना 1.5 महीना लगातार लग के काम करूँगा और मैं अपने टाइम का 15 to 16 आवर्स हर दिन का मैं पढ़ाई में दूंगा, उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल है। लेकिन जो ये नहीं कर सकता या जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनके लिए जो प्रॉपर कोर्स होता है 6 मंथ्स का या मोर देन दैट जो प्रिपरेशन होती है वो बेस्ट होती है। ओके मैम, सो आई होप गाइस सबको अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। वी शुड बी थैंकफुल टू मैम ने Even I am thankful to you. It's our pleasure that you are here today and I am so thankful on behalf of everyone. Thank you so much कि आपने दिया है, क्या बोलते हैं, इतना सारा टाइम हमको और सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गया। अगर अभी भी कोई क्वेरी रही है या कुछ पूछने का है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा से आपको इसका फीडबैक दे सकते हैं हमको कि क्या और जानने का है, आपको क्या नहीं जानने का है। पर इसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा एग्जाम के फंडे के साथ। एवरी संडे नाउ वी विल गिव यू 1 वीडियो,
So if you are not subscribed, do subscribe and like and subscribe our channel as more as you can. Thank you and stay tuned.